watching Kashif Times. महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव उत्तर मुंबई क्षेत्र से 20 मई को होने वाला है। इसको लेकर जो आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, किस पार्टी से किया है या इंडिपेंडेंट खड़े हैं, आपका नाम बताइए और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए। जय मूल निवासी साथियों, सर्वप्रथम मेरा नाम है मुन्ना लाल गजराज प्रजापति, वार्ड लोकसभा क्रमांक 26। यहाँ से मैं नामांकन पत्र भरा हूँ 3 मई 2024 रोजी दोपहर में, और हमने पत्र नामांकन भर दिया है। और मैं यहाँ से बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा खड़ा था, लेकिन कुछ कारण अपक्ष कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी पुरस्कृत अपक्ष उम्मीदवार मैं यहाँ से खड़ा हूँ। आपके स्थानीय मुद्दे क्या क्या है, क्या आप उसको पूरा करेंगे? स्थानीय के मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे चुन के आता हूँ उत्तर मुंबई जिला में लोकसभा में, तो चुन के आने के बाद तो जो सर्वप्रथम जो एजुकेशन है वो दिलाने का काम करूँगा। जो रोजी रोजगार लोगों को छीन गया है, नौकरी नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, वो मैं दिलाने, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिलाने का काम करूँगा, नौकरी दिलाने का काम करूँगा। और यहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल बहुत सी जगह नहीं है, उनको को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है, उससे मैं सुधारने का काम करूँगा। यहाँ पे जो झोपड़पट्टी वासियों को, जो चाहे वो गणेश नगर हो, साई धाम नगर हो, या मुंबई उत्तर मुंबई जिला में या मुंबई में कहीं का भी हो, जो झोपड़पट्टी में लोग परेशानियों से बहुत त्रस्त है, परेशान है, उनको दिलाने का काम करूँगा। उनको जो तोड़ा कार्रवाई करके मुझे जो वंचित कर दिया जाता है, ऐसा मैं उन्हें होने नहीं दूंगा, उनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। और जो एसआरए में बहुत लोग, जो बिल्डर लोग, उनको परेशान करके उनका घर से वंचित कर देते हैं, उनको घर नहीं दिया जाता है, और कायदे से मैं उनको नियमानुसार मैं न्याय दिलाने का काम करूँगा, उनका घर दिलाऊंगा। आपके सामने बहुत बहुत बड़ी हस्ती खड़ी हुई है, क्या लगता है आप जीत पाएंगे? इतनी बड़ी हस्ती है, मंत्री लेवल के लोग हैं आपके सामने, बहुत कड़क टक्कर है लोगों के सामने, आपके सामने बहुत पावरफुल लोग हैं, तो क्या आप जीत पाएंगे? हाँ, बहुत बड़ी हस्ती तो खड़ी है, लेकिन हमारी जनता ये बड़ी बड़ी हस्तियों को बहुत अच्छी तरह से पहचान गई है, इसलिए जनता मुझ पे विश्वास करती है, उन्हें पूरा भरोसा है। और आने वाले 30 साल में जो स्थानीय या जो भी मंत्री, जो भी हमारा सरकार यहाँ का महाराष्ट्र का है, क्या क्या किया गया है और क्या क्या उनको नौकरियाँ दिया गया है, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारी जनता अच्छी तरह से जान गई है। ये मैं बात मानता हूँ कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ खड़ी है, लेकिन जनता पे हमारे भरोसा है। उन्हें नया चेहरा चाहिए, काम करने वाला, बुलंद आवाज उठाने वाला, उनको ऐसा नया कैंडिडेट चाहिए जो उन्होंने, जनता मुझ पे विश्वास की है। और मैं जनता पे भरोसा करता हूँ कि वो मुझे चुन के और मुझे दिल्ली भेजेंगे। सांसद क्षेत्र काफी बड़ा है, काफी अभी आपको लोगों तक पहुंचना है, डोर टू डोर जाना है, वक्त बहुत कम है, और इसमें आपके सहयोगी भी को भी मनाना है, तो क्या कैसे करेंगे सब पूरा? हमारे 7 सहयोगी देने वाले दे रहे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, यहाँ संयोजक हमारे वामन मेश्राम साहब, ये सब समर्थन दिए हैं, और जनता भी समर्थन दी है। और इसकी वजह से मैं कितना भी कठिनाइयाँ आ जाए, मैं लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। और जनता जान चुकी है कि एक नया चेहरा, नया बुलंद, नया आवाज़ लेके खड़ी है, और इसलिए मैं भरोसा करता हूँ लोगों तक मैं कितना भी कठिनाइयाँ, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। आपके पार्टी के बारे में बताइए, कौन अध्यक्ष है और कितना उसका फैलाव है? हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी नेशनल पार्टी है, और हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय संयोजक है, और इनकी वजह से हमारे पे भरोसा है, और उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और हमें यहाँ पे निर्दलीय से हम खड़े हो गए हैं, लेकिन इनका समर्थन की वजह से हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें चुन के देगी, हम बहुजनों के लिए हित में काम करेंगे। क्या कारण है कि आपको अपक्ष कर दिया गया, इंडिपेंडेंट आप लड़ेंगे, आपकी जबकि इतनी अच्छी पार्टी है? कुछ डिस्प्यूट के कारण बताया गया है, इसे सच्चाई सामने नहीं आई है, इसके लिए मुझे अपक्ष कर दिया गया है, निर्दलीय कर दिया गया है। ये आपका पहला चुनाव या पहले आप कभी कोई चुनाव लड़े हैं? सन 2002 में मैं बीजेपी के अपोजिट में कारपोरेटर का चुनाव लड़ चुका हूँ।
क्या आपके एरिया में आप लोगों की समाज सेवा करते चले आ रहे हैं या आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे? मैं 2002 में चुनाव लड़ने के बाद तब से आज तक लगभग 20 साल से ऊपर हो गया है। मैं लोगों का काम करता हूँ, समाज सेवा काम करता हूँ। जो हॉस्पिटल में उनको तकलीफियाँ पीड़ित रहते हैं उनको जाकर के मैं न्याय दिलाता हूँ, और बहुत सारी प्रॉब्लम से जो गुजरते हैं मैं स्वयं जाकर के उनका हालचाल पूछता हूँ, उनका समस्या का समाधान करता हूँ। यहाँ के जो लोग हैं उनका रुझान किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है? क्या आपकी तरफ उनका रुझान है या कोई और पार्टी की तरफ? अभी तो हालात को देखते हुए जनता और हमें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही है, और झुकाव बहुजन मुक्ति अपना जो हमारे समर्थक है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी पुरस्कृत जो हमें समर्थन दिए है, इनके वजह से बहुजन और समाज के लोग हमें देने की उम्मीद लग रही है, और निकल जाएगी सीट, ऐसा उम्मीद आ रहा है। आखिर में उत्तर मुंबई की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर मुंबई जिला जनता से मैं अपील करता हूँ कि आने वाले समय में 20 तारीख को जो चुनाव चिन्ह हमारा है खाट, वो खाट पे निशान दे के हमें बहुमत से विजयी करेंगे और हमें सांसद तक पहुँचाएंगे, दिल्ली तक पहुँचाएंगे, ऐसा मैं अपील करता हूँ, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ। जय मूल्यवासी साथियों, जय भीम। मेरा नाम किरण सावंत है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा संलग्न राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति का मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं पेशे से टीचर हूँ और रहने के लिए गोराई बोरीवली इस इलाके में। मुन्ना लाल जी जो खड़े हैं उत्तर मुंबई से लोकसभा का जो चुनाव 20 मई को होने वाला है, उनके बारे में क्या आप जानते हैं? किस तरह से वो यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं? एक तो मैं इस आपके माध्यम के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि मुन्ना लाल प्रजापति ये जो है, ये हमारे इलाके में बहुत लड़ाकू, बेधड़क और धुआंधार ऐसे काम करने वाले नेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बहुजन मुक्ति पार्टी पुरस्कृत ये जो 2 संगठन हैं, उस संगठन के, ये राष्ट्रीय लेवल के जो संगठन है उसके वो पुरस्कृत निर्दलीय उम्मीदवार है। तो ये जो पार्टियां है ये राष्ट्र हित में, देश हित में काम करने वाली है, और इसके लिए हमारा जो संगठन है उनको पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है। पूरे उत्तर मुंबई नहीं तो पूरे बॉम्बे लेवल पे दे रहा है। और इनके जो मुद्दे हैं बहुत ही समाज उपयोगी है, समाज का भविष्य निर्माण करने वाले हैं, समाज का विकास करने वाले मुद्दे हैं। इसलिए हम इनको, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? अगर मुन्ना लाल जी अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि उनके पास बहुत सारे अभी तक निवेदन आ चुके हैं समाज के, कि जो झोपड़पट्टी इस इलाके में बहुत सारी है, और SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो जनता है, अर्थात बहुजन समाज जो जहाँ पर झोपड़पट्टी इस इलाके में रहता है, उनका पुनर्वसन उसी जगह पे होना चाहिए, ऐसी हमारी सारे लोगों की मांग है। और वैसा वो काम करने का उन्होंने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया है। इसलिए मैं उनके ऊपर विश्वास रखता हूँ, और इसके आधार पर ही वो समाज में जाके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर जनता उनको जितवा के देने के लिए बहुत बड़े तादाद में प्रयास कर रही है। तो 100 रुपये पर स्टैम्प पेपर पे लिख के जनता को मालूम है? जनता को मालूम है। ये जो पैम्पलेट मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये पैम्पलेट में हम लोग ने लिख के दिया है, और यहाँ पर पहले ही पन्ने पर हम लोग ने 100 रुपये का स्टैम्प पेपर उन्होंने दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और 100 रुपये के स्टैम्प पर देने वाली एकमात्र पार्टी है पूरे देश की। बल्कि हम लोग जो भी वादे यहाँ पर करेंगे स्टैम्प पेपर पर लिख के, वो पूरे करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग यही, जो हमारे विरोध में जो पार्टियां है खड़ी है, उनको भी हम लोग यही चैलेंज देना चाहते हैं, अगर आपको समाज के वादे पूरे करने हैं तो आप भी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के दो। अभी तक आपने जनता को फंसाया है और झूठे वादे किए हैं। अभी आपको अगर सही मायनों में अगर उनको विकास करना है, उनका भला करना है, तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, वरना कुर्सी खाली करो। अभी आप लोगों की किस तरह से तैयारी है? क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्या आप सभी क्षेत्र में जाएंगे, सभी जगह जाएंगे और अपना प्रचार कर पाएंगे? हमको 6 तारीख को मतलब कल ही चिन्ह वाटप हुआ है, खटिया, चारपाई, खाट, और उसके तहत हम लोग का आज मीटिंग हो गया कलेक्टर ऑफिस में, और आज कल से हम लोग प्रचार प्रसार में लगने वाले।
और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से और तमाम छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, इनके आशीर्वाद से हम ये प्रचार प्रसार का धूम धड़ाका इस उत्तर मुंबई जिला में लगाने वाले हैं। आपको इसके बारे में तो न्यूज़ मिलेगी, सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हो जाएगी कि अभी ही जो सामने वाले जो दुश्मन हमारे खड़े, उनके दिल में अभी एक दहशत पैदा हो चुकी है कि मुन्नालाल प्रजापति अगर चुन के आएंगे तो हमारा सब सुपड़ा साफ होने वाला है। अभी जो आपने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा है वो यहाँ के लोगों के लिए लिखा है, जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, क्या आप पूरी जो उत्तर मुंबई की जनता है उनके लिए क्या आश्वासन देंगे? हम लोग ये आश्वासन दिए, इसमें जो भी लिखा है, अपने स्थानिक मुद्दे हो चाहे राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हो, ये पूरा करने की ताकत हम हमारे बलबूते पर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।